हाँ जी, क्वेश्चन में जो 22 है ये आपके 3.6 का जो 5वां क्वेश्चन किया था अपने, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। उसी मेथड से करेंगे अपन। इसके बाद में जो 23 क्वेश्चन आएगा 23वां, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखना आप। इसकी मैं अगर बात करूँ तो वैसा ही है सेम, क्या कि एलसीएम और एलसीएम आपको दे रखा है और आपको दो व्यंजक निकालने हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशन निकालने हैं। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, थ्योरी अपन बार बार वो जो उसमें बातें समझाई थी वो नहीं समझाएंगे, वो पूरे 5वें के अंदर है। जब भी आपको दो एक्सप्रेशन निकालने हो, एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, तो हमेशा एचसीएफ का एलसीएम में भाग देना है। क्यों देना है वो मैंने पूरा बता रखा है, फिर बता देता हूँ। क्योंकि जो एचसीएफ x-1 है वो एलसीएम में तो है ही है, यानी कि जो एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम के अंदर तो होता ही होता है। इसका मतलब एलसीएम के अंदर एक फैक्टर x-1 यानी कि एक गुणनखंड x-1 इसके अंदर भी मौजूद है, तो फिर उसी का इसलिए इसके अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ध्यान रखना हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, x³ - 7x + 6। हिंदी वाले बच्चे भी एलसीएम लिख सकते हो या फिर लघुत्तम समावर्ती लिख देना, वैसे फर्क पड़ता नहीं है, समावर्ती ये गिवन है। और हमारे को एचसीएफ भी गिवन है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्ती वो है x-1। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी x-1 है ही है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ तो एचसीएफ का फैक्टर तो होता ही होता है। तो हमें जब भी दो एक्सप्रेशन निकालने हो, दो व्यंजक निकालने हो, तो इसका इसके अंदर भाग देना है हमेशा, ठीक है। क्यों देना है, क्योंकि इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, हमें कुल मिला के इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। लेकिन इसके फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ चाहिए 6x³ और क्यूब के सोल्यूशन होता नहीं है। फिर इसको टुकड़े करने का फिर ये सेकंड मेथड है, इसका इसके अंदर भाग कर दो। हालांकि मैंने आपको 3.6 के 5वें क्वेश्चन में दोनों मेथड बताए, आप चाहो तो वो क्वेश्चन देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सीधा डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड हो नहीं सकता, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता डिवाइड किए बिना, ठीक है। तो x³ - 7x + 6 हमेशा एचसीएफ के एलसीएम में भाग दे दो। यहाँ x है, x³ बनाना है तो कितनी कमी है, x² की कमी है, ठीक है। बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई, x³ - x²। x² कहीं है नहीं तो उसको बिल्कुल अलग से लिखेंगे। ये मैंने आपको वही तरीका बताया जो पहले अपन करते आ रहे हैं, खत्म। अभी x² पहले उतरेगा क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, उन घातांक ज़्यादा है, मतलब पावर, और उनके कम है, इसलिए बाद में उतरेंगे। फिर वापस इसको देखो और इसको देखो, यहाँ x² है जबकि यहाँ x है, कितनी कमी, इस जैसा बनाना है इसको, तो कितनी कमी इसके पास, एक x की कमी है। तो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पहले लिखना है। मैं आपको हमेशा ये तरीका बताता हूँ, आंसर पहले लिखेंगे अपन। इस x को x से किया तो x², फिर x को -1 से किया तो माइनस का x, फिर साइन चेंज, ये कट गया। यहाँ माइनस का 7x है, प्लस का x है, तो माइनस का 6x बच गया और 6 बच गया। अब इसको देखो, इसको देखो, कमी क्या है इसके पास -6 की कमी है। तो -6 को फिर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6x और -6 को जो -1 से करोगे तो प्लस का 6 आ गया, साइन चेंज, कट के 0। यानी कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अभी जो ये हुआ, इसके सॉरी फैक्टर ये हुए। एक बात बताओ, जो एलसीएम हमने लिखा था, हमारे पास एलसीएम है x³ - 7x + 6। क्या इसको लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों का गुणा ही ये है भाई। जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड करते हैं, जैसे 8 है, 8 में अपन ने 3 का डिवाइड किया, सपोज ये मान लो कि 2 का किया, तो 2 चौक 8 होता है, 2 4 8 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये होता है, समझ पा रहे हो, सेम लाइक दैट, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये है, यानी कि x-1 और x² + x-6 लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। तो आगे देखो, अब इसको तो कुछ छेड़ना है नहीं, बस इसको सोल्यूशन करते जाना है। यहाँ आ जाएगा एलसीएम बराबर x-1 अपनी जगह, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू स्क्वायर की है। तो देखो बड़ा सिंपल है, x² 3x ले लो प्लस का और 2x ले लो माइनस का, ये हो गए टुकड़े। ऐसे टुकड़े जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, यानी कि माइनस का 6x² चाहिए था हमें, तो इसके दो टुकड़े कर लिए, प्लस का 3x ले लिया और माइनस का 2x ले लिया। सॉल्यूशन किया तो प्लस का x बचना चाहिए, प्लस का x ही बच रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस का x ले लिया। फिर एलसीएम का एलसीएम बराबर x-1, और यहाँ हो गया दोनों में कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x + 3। इसमें क्या कॉमन आएगा, मैंने कहा था जो यहाँ साइन है वो लगा दो, दोनों में 2 कॉमन है, ये माइनस प्लस, और 2 से 2 कट गया तो x प्लस का आ गया, फिर ये माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, ठीक है, ये चीज़ निकल के आई। फिर एलसीएम बराबर x-1 बाहर वाला, अब यहाँ एक बार जो कॉमन लिया था x-2 लिया था, और एक ब्रैकेट में जो आया था x + 3, ये हाईएस्ट फैक्टर हो गया एलसीएम के,
ठीक है, तो एलसीएम तो हो गया ये, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है x माइनस 1। अब यहाँ नोटिस करो, इसमें और इसमें मैंने आपको सेम टेक्निक बताई थी, गारंटी होगी कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, जो एचसीएफ में होता है ना वो चीज़ निकल के यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर x माइनस 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है, लिख सकते हो आप x माइनस 1 इज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर इन, चाहो तो इक्वेशन दे दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन वाले बच्चे समीकरण 1 व समीकरण 2 में x माइनस 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, दोनों में जो कॉमन होगा, मैंने आपको कहा था दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे इसमें भी x माइनस 1 इसमें x माइनस 1 है, उसको x माइनस 1 किसी दोनों में से किसी एक को लेना है और उसको बारी बारी इससे कंपेयर कराना है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन। बहुत सेम तरीका, वही और ज़्यादा अच्छा देखना है आपको तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेना, 3.6 का प्रथम व्यंजक, बहुत आसान है, एक बारी x माइनस 1 को x माइनस 2 से, आपकी मर्जी है, चाहे आप x माइनस 1 को x प्लस 3 से भी पहले करवा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मल्टीप्लाई करवाना तो एक बार x को, इस x को पूरे के साथ, फिर माइनस 1 को इस पूरे के साथ, यानी कि x को x है x स्क्वायर और माइनस 2x, फिर माइनस 1 को x है तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस का 3x और प्लस का 2, ये आ गया पहला एक्सप्रेशन। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें अपन, जो दूसरा या फिर द्वितीय व्यंजक, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 को किससे करवाना है, मल्टीप्लाई, एक बार x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ करवा लिया, तो अब x माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 के साथ, तो एक बार x को लो x प्लस 3 के साथ, ठीक है, फिर माइनस 1 को लो x प्लस 3 के साथ बारी बारी, सिंपल सा मेथड है। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, इसको माइनस x और ये माइनस 3, बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1x, तो प्लस का 2x हो गया और माइनस का 3, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए। तो आपके दो एक्सप्रेशन से पूछे थे, दो व्यंजक पूछे थे, तो पहला व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन 22 का कंप्लीट।